समंदर के नीचे भारत का महाविनाशक तैयार, चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद। 10,000 टन का समुद्री दैत्य जो उगलेगा 50 ब्रह्मास्त्र और निर्भय मिसाइलें। प्रोजेक्ट 77 का वो चक्रव्यूह जिसने दुनिया की सारी खुफिया एजेंसियों को दिया चकमा। भारत की साइलेंट किलर पनडुब्बी का महाअभियान, बीजिंग से इस्लामाबाद तक मची खलबली। अब हिंद महासागर में सिर्फ भारत का राज खाड़ी देशों की बादशाहत पर मंडराया खतरा। जब दुनिया की नजरें जमीनी सीमाओं और आसमान की जंग पर टिकी थीं, तब भारत समंदर की गहराइयों में एक ऐसा इतिहास लिख रहा था जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देगी। ये कहानी है भारत के उस अदृश्य ब्रह्मास्त्र की जो बिना किसी आहट के दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके वजूद को मिटाने की ताकत रखता है। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो महीनों तक पानी के नीचे रह सकता है, जिसकी रफ्तार दुश्मन के किसी भी जहाज से तेज है और जो इतना खामोश है कि दुनिया का कोई भी सोनार उसे पकड़ नहीं सकता। यह एक ऐसे समुद्री शिकारी की कहानी है जो अपने अंदर 40 से 50 लंबी दूरी की मिसाइलों का जखीरा लेकर चलेगा और हजारों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के कमांड सेंटर, एयरबेस और सप्लाई लाइनों को खाक में मिला देगा। यह भारत की वो ताकत है जो चीन के बढ़ते दबदबे को हिंद महासागर में ही दफन कर देगी और पाकिस्तान को कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं करने देगी। यह सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं, बल्कि तैरता हुआ एक किला है, एक गेम चेंजर है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुका देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो पर्दा उठता है भारत के सबसे गोपनीय और सबसे महत्वाकांक्षी मिशन से, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 77। ये नाम सुनते ही हमारे दुश्मनों के होश उड़ना लाजिमी है, क्योंकि यह किसी आम प्रोजेक्ट का नाम नहीं, बल्कि भारत के उन समुद्री दैत्यों को बनाने का मिशन है जो दुनिया में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN की परिभाषा ही बदल देंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये पनडुब्बियां भारत की अरिहंत क्लास पनडुब्बियों से कैसे अलग हैं। देखिए, अरिहंत क्लास भारत का वो महाबली है जो परमाणु हथियार लेकर सिर्फ इसलिए बैठा है कि अगर किसी ने भारत पर परमाणु हमला करने की जुर्रत की तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। यह एक रक्षात्मक हथियार है, लेकिन प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली SSN पनडुब्बियां सेना के उन स्पेशल कमांडोज की तरह हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर चुपचाप अपना ऑपरेशन पूरा करके वापस लौट आते हैं। ये हंटर किलर हैं जिनका काम है दुश्मन के जहाजों का शिकार करना, उनकी पनडुब्बियों को डुबोना, खुफिया जानकारी जुटाना और सबसे खतरनाक, समंदर के नीचे से ही जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करना। अक्टूबर 2024 में भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने जब इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी और शुरुआती 40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, तो दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी यकीन नहीं हुआ। ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो सबसे बड़ा सबूत है जिसमें 95% तकनीक और उपकरण पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। गुरुग्राम में बैठा हमारा वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो इसका दिमाग है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC इसका दिल यानी न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है और DRDO इसके हाथ पैर यानी हथियार और कॉम्बैट सिस्टम तैयार कर रहा है। लार्सन एंड टुब्रो L&T जैसी भारतीय कंपनियां इन दैत्यों को आकार देंगी। लक्ष्य साफ है, 2036 से 37 तक पहली 2 पनडुब्बियां नौसेना में शामिल करना और 2050 तक ऐसी 12 पनडुब्बियों का एक बेड़ा तैयार करना जो हिंद महासागर को भारत का एक अभेद्य किला बना दे। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की उस इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो अब किसी से दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, सिर्फ आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो प्रोजेक्ट 77 को दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है, इसका आकार और इसकी खामोशी। ये पनडुब्बियां 7,000 से 10,000 टन की हैं। इसे सरल भाषा में समझिए, ये पानी के नीचे तैरते हुए किसी छोटे शहर जितनी बड़ी हैं। इतना विशाल आकार इन्हें असीमित ताकत और स्थिरता देता है, लेकिन असली खेल है इनकी खामोशी का। समंदर की दुनिया में जो जितना खामोश होता है वो उतना ही खतरनाक माना जाता है और भारत की ये SSN खामोशी की कला में माहिर होंगी। इन्हें लगभग अदृश्य बनाने के लिए 3 स्तर की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला, इनके बाहरी कवच पर एनकोइक कोटिंग लगाई जाएगी। यह एक खास तरह की रबर की परत होती है जो दुश्मन के सोनार से आने वाली तरंगों को सोख लेती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई काला कपड़ा रोशनी को सोख लेता है। इससे दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि उसके आसपास कोई शिकारी घूम रहा है। दूसरा और सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसका पंप जेट प्रोपल्सर।
पुरानी पनडुब्बियों में बड़े बड़े पंखे, प्रोपेलर होते थे जो घूमते समय पानी में बुलबुले बनाते थे और काफी आवाज करते थे, जिससे उन्हें पकड़ना आसान होता था। लेकिन पंप जेट एक ढके हुए सिस्टम के अंदर पानी को तेजी से पीछे फेंकता है, जिससे आवाज लगभग शून्य हो जाती है और पनडुब्बी मक्खन की तरह पानी में फिसलती है। यह तकनीक दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। तीसरा है इसका दिल, यानी 190 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर CLWR-B2। ये न्यूक्लियर रिएक्टर इन पनडुब्बियों को असीमित ऊर्जा देता है। इसका मतलब है कि इन्हें डीजल भरने या हवा लेने के लिए बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं है। ये महीनों तक, सालों तक पानी के नीचे रह सकती हैं और इनकी गश्त सिर्फ क्रू मेंबर की सहन शक्ति पर निर्भर करेगी। यह रिएक्टर इन्हें 30 नॉट लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार देता है, जो चीन की टाइप 099B जैसी पनडुब्बियों से भी तेज है। और जब इसे खामोशी से शिकार करना हो तो यह 25 नॉट की रफ्तार पर अल्ट्रा क्वाइट मोड में चल सकती है, जिसकी आहट दुश्मन को तब लगती है जब मौत उसके सिर पर खड़ी होती है। यह तकनीक, रफ्तार और खामोशी का ऐसा संगम है जो प्रोजेक्ट 77 को समंदर का बेताज बादशाह बना देगा। एक शिकारी की असली पहचान उसके हथियारों से होती है और इस मामले में प्रोजेक्ट 77 की ये पनडुब्बियां महाविनाशक हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS। इसे ऐसे समझिए कि पनडुब्बी के अंदर मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए खास ट्यूब्स लगे होते हैं जो सीधे ऊपर की ओर खुलते हैं। इससे यह पनडुब्बी एक साथ दर्जनों मिसाइलें दाग सकती है और वो भी अलग अलग तरह की। हर पनडुब्बी में 40 से 50 मिसाइलों का जखीरा होगा जो इसे तैरते हुए एक शस्त्रागार में बदल देता है। अब जरा इसके हथियारों के कॉम्बिनेशन को देखिए जो इसे अपराजेय बनाता है। पहला हथियार है ब्रह्मोस SLCM सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का वो संस्करण है जिसे पनडुब्बी से दागा जा सकता है। 800 किलोमीटर की रेंज और आवाज से लगभग 3 गुना तेज रफ्तार मैच 3 के साथ ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को सोचने का भी मौका नहीं देती। जब एक साथ कई ब्रह्मोस मिसाइलें दागी जाएंगी तो दुश्मन के लिए उन्हें रोक पाना नामुमकिन होगा। ये दुश्मन के बड़े जहाजों और जमीनी ठिकानों पर कहर बरपाने के लिए बनाई गई है, लेकिन असली तुरुप का इक्का है भारत का अपना स्वदेशी हथियार निर्भय SLCM। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रफ्तार तो कम है, लेकिन इसकी खासियत कुछ और है। 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज वाली यह मिसाइल बेहद नीचे यानी समंदर और जमीन से चिपक कर उड़ती है। ये दुश्मन के रडार को धोखा देते हुए पहाड़ों और घाटियों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए सीधे टारगेट के दिल पर वार करती है। ये वो खामोश कातिल है जो बिना बताए दुश्मन के कमांड सेंटर, एयरबेस या न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर सकता है। भविष्य में इसका रेंज 2000 किलोमीटर तक बढ़ाने की भी योजना है। अब कल्पना कीजिए उस सीन की जब यह पनडुब्बी हिंद महासागर में सुरक्षित रहते हुए 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर एक साथ ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइलों की बारिश कर देगी। दुश्मन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा कि वो तेज रफ्तार सुपरसोनिक मिसाइल को रोके या फिर रडार को चकमा देकर आ रही सबसोनिक मिसाइल को। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि DRDO भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी विकसित कर रहा है जो आवाज से 5 से 6 गुना तेज होंगी और जिन्हें इन पनडुब्बियों पर भी तैनात किया जाएगा। ये फायर एंड फॉरगेट की वो क्षमता है जो भारत को अपनी पनडुब्बी को खतरे में डाले बिना दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह करने की ताकत देती है। ये सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं, ये शांति स्थापित करने का नया भारतीय तरीका है जहां हमारी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी गारंटी होगी। प्रोजेक्ट 77 सिर्फ एक सैन्य परियोजना नहीं है, यह भारत के सामरिक और आर्थिक भविष्य का एक बहुत बड़ा दांव है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद प्रशांत क्षेत्र की भू राजनीति पर पड़ेगा। चीन, जो अपनी नौसेना की ताकत के दम पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ा रहा है, उसके लिए ये पनडुब्बियां एक बुरे सपने की तरह होंगी। चीन के जहाज और पनडुब्बियां अब हिंद महासागर में कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें हमेशा यह डर रहेगा कि समंदर की गहराइयों में कोई भारतीय साइलेंट किलर उनका इंतजार कर रहा है। यह भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करेगा, यानी एक ऐसी ताकत जो न केवल अपनी बल्कि अपने मित्र देशों के समुद्री मार्गों की भी रक्षा कर सके। यह भारत को वो ब्लू वाटर नौसेना बनाएगा जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हो। आर्थिक रूप से भी यह प्रोजेक्ट एक क्रांति है।
95% स्वदेशीकरण का मतलब है कि पनडुब्बी निर्माण, न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम और सोनार तकनीक में एक पूरी नई भारतीय इंडस्ट्री खड़ी होगी। इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी और भारत रक्षा उपकरणों के आयातक से एक बड़ा निर्यातक बनेगा। सोचिए, जब भारत पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइलों को मित्र देशों को बेचेगा, तो यह भारत को कितना बड़ा आर्थिक और रणनीतिक लाभ देगा। यह प्रोजेक्ट भारत की तकनीकी क्षमता का दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा।